बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, कराची के इलाके में ओशा कब्रिस्तान के करीब मंशियात बेचने वाला मुलजिम रेंजर से भागने की कोशिश में नाकाम हो गया। मुलजिम दौरान चेकिंग रेंजर्स एहलकार को टक्कर मारकर भाग रहा था। रेंजर्स की गाड़ी ने पीछा करके मुलजिम की मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर गिरा दिया और गिरफ्तार कर लिया, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। यहाँ पर आपको बताएं कि गंदम की नाजुक शुरू मराहिल पर बर वक्त आबपाशी, तेलदार अजनास खुसूसन सूरजमुखी और तिल की काश्त और पैदावार बढ़ाकर कसीर ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। मज़ीद इस पर खानेवाल से कैसर चौधरी तफसीलात से आगाह करेंगे। जी कैसर। जी बिल्कुल, तेलदार अजनास खुसूसन सूरजमुखी, तिल की काश्त और फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाकर मुल्की मईशत पर ज़र मुबादला के दबाव को कम किया जा सकता है। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी खानेवाल डॉक्टर इकबाल खान नियाज़ी ने तहसील कबीरवाला में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम मौज़ा कोड़ा असरा में मेगा फार्म्स गैदरिंग से खिताब करते हुए कहा। इन्होंने मज़ीद कहा कि सूरजमुखी से बेहतरीन खुसूसियात का तेल हासिल किया जा सकता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। काश्तकारों से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि गंदम की फसल इंतहाई नाजुक मराइल में दाखिल हो चुकी है। मौसम और ज़मीन के वितर को देखते हुए गंदम की फसल को आप पेशी जारी रखें। खुसूसन गोब के मौका पर पानी की कमी, सूखा पैदावार में नुमाया कमी का सबब बनती है। अपनी गंदम की फसल पर रास्ट, पीली कंगी और काले तेले के हमला की सूरत में महकमा ज़राअत से रहनुमाई हासिल करें। गंदम की फसल को इस मौका पर मुतनासिब खादों का बर वक्त इस्तेमाल मुकम्मल कर लें और ख़ास तौर पर पोटाश खाद का गोब की हालत पर इस्तेमाल गंदम की फसल को न सिर्फ मुवाफ़िक मौसमी हालात से बचने में माउन होता है, बल्कि पैदावार और क्वालिटी में भी नुमाया इजाफे का सबब बनता है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। कैसर, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमत तैमूर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस मियां नज़ीर अहमद के हमरा THQ अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर सरमत तैमूर ने शोबा हादसात में सहूलियात का जायज़ा लेने के बाद मेडिकल, सर्जिकल और ICU वार्ड्स में गए, ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और तिबी सहूलियात का जायज़ा लिया। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने ज़ेर इलाज मरीजों के लवाहिकीन से भी मुलाकात की और उन्हें सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत की कि ज़ेर इलाज मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। जबकि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमत तैमूर ने MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अफजाल सुंथेला को अस्पताल में सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने की भी हिदायत जारी की हैं। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर सरमत तैमूर का कहना था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक ज़िला भर के सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए मुअस्सर इक़दामात कर रहे हैं। रुख करते हैं लाहौर का, जहां लाहौर के इलाके गवाल मंडी चौक में दुकानदारों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस वर्दी मलबूस प्राइवेट अमला और पुलिस अफसरान के कारखासों की गुंडागर्दी दुकानें बंद करवा दी। दुकानदारों का IG पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मकसूद बुखारी। जी मकसूद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का इलाका गवाल मंडी फूड स्ट्रीट चौक में। पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है दुकानदारों का, और दुकानदारों से हम जानेंगे भी पुलिस के खिलाफ एहतजाज क्यों किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि पुलिस के खिलाफ एहतजाज क्यों किया जा रहा है? पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से, पुलिस महकमा में मौजूद काली बेड़ों की वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पुलिस की कि वो इन काली बेड़ों की शनाख्त करें। जो सिविल लोग हैं, 70,000 एहलकार मौजूद हैं पुलिस के, 70,000 एहलकार मौजूद हैं पुलिस में, तो प्राइवेट पर्सनस को पुलिस की वर्दियों में मलबूस करके उनके घरों पर रेड्स करना, उनसे भत्ता का मुतालबा करना, उनसे पेमेंट्स का मुतालबा करना कि आप हमें इतने पैसे दें अदरवाइज़ आपका कारोबार बंद कर दिया जाएगा। और बाटी गेट की हदूद से उठ के आके ग्वाल मंडी की हदूद में आकर किसी की दुकान को बंद करवाना, और एक ऐसा शख्स जो उसके ऊपर कुछ चंद साल पहले एक इन्होंने बोगस पर्चा रजिस्टर किया, उस बोगस पर्चे में वो बरी हो चुका है। आज उससे पैसों का मुतालबा किया जा रहा है कि वो आकर हमें इतनी पेमेंट दें, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये सारे मुतालबात के लिए कि IG पंजाब साहब से और CCPO लाहौर से, वज़ीर आला पंजाब साहब से ये दरख्वास्त है कि वो नोटिस लें इस बात का
کہ اپنے محکمہ میں موجود ایسے عناصر کو نکال باہر پھینک کریں. آگے ہی لوگ ڈسٹرب ہیں, ان کے معاشی معاملات ڈسٹرب ہیں, ان کا اعتماد کھو چکا ہے اپنے اداروں کے اوپر, اور اس طرح کے سارے معاملات آج کی پولیس اداروں کی موجودگی میں اس طرح کے معاملات اس چیز کو مزید ہوا دے رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر وہ جو اعتماد, جو ہلکا پھلکا اعتماد اداروں پہ رہ چکا ہے, وہ اعتماد بھی وہ اپنا کھو دے اداروں کے اوپر. ہاں جی بالکل, آپ نے بات سنی جس طرح وکیل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو میرا کلائنٹ تھا جس کے اوپر 392 کا مقدمہ درج کیا گیا تھا, جو کہ وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ بھگت کے آ چکا ہے, اس کے باوجود بھی ایس ایچ او کی طرف سے ایک پرائیویٹ بندے کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ ہم سے بھتہ مانگ رہا ہے. جی الزام لگایا گیا ہے پولیس کے اوپر, اور وکیل صاحب اور اس فیملی کا مطالبہ ہے آئی جی پنجاب سے, سی سی پی او لاہور سے, کہ اس پر سخت نوٹس لیا جائے تاکہ پرائیویٹ عملے کے خلاف آئی جی صاحب کی طرف سے سخت نوٹس لیا گیا تھا کہ تھانوں کے اندر پرائیویٹ عملہ کام نہیں کرے گا, لیکن افسوس ہے کہ تھانوں کے اندر پرائیویٹ عملہ جو ہے پولیس کی یونیفارم پہن کر آ کر لوگوں سے بھتہ وصول کر رہے ہیں. اس پر آئی جی پنجاب کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے. مقصود آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سردیوں کے موسم میں خاص پھل کنو بازاروں میں سب سے نمایاں نظر آ رہا ہے. وٹامن سی بھرپور, عوام کی توجہ کا مرکز, مگر قیمتیں سن کر عوام پریشان ہو رہے ہیں. سردیوں کا خاص پھل اپنے اندر وٹامن سی کا خزانہ بڑی مقدار میں سمائے ہوئے ہے. کنو کے اندر 53.2 ملی گرام وٹامن سی پایا جاتا ہے. قوت مدافعت بڑھاتے ہیں, کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں, عمر رسیدگی کے اثرات کو کم کرتا ہے, اور نظر تیز کرنے اور نروال کے علاقے میں تو اس کے باغات نہیں, لہٰذا فروٹ منڈی میں سرگودا بھلوال کے علاقے سے منگوایا جاتا ہے, جبکہ منڈیوں میں اس کی خرید تول کر آتی ہے, مگر اس کو دکاندار درجنوں میں فروخت کرتے ہیں. کنو پھلوں میں آم کے بعد اپنا مقام رکھتا ہے اور آم دستیاب ہے. سیزن کے دنوں میں کافی سستا اور عام بھی ہے, لیکن ڈالر کی اڑان نے اس کی قوت خرید کو مام کر دیا ہے. مہنگائی کے مارے عوام اس کو دیکھ تو سکتے ہیں, مگر قوت خرید مہنگائی کی وجہ سے جواب دے گئی ہے. رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا, جہاں شیخوپورہ کے علاقے سندرانہ ٹاؤن کے وارث نامی شخص نے قرآن پاک کے اوراق کی بے حرمتی کی ہے. مقامی لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. بعد میں مشتعل عوام نے پولیس سے ملزم کو چھین کر برہنہ کر کے سڑکوں پر گھسیٹتے ہوئے جان سے مار دیا. وقوع کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی اعلیٰ قیادت موقع پر پہنچ گئی اور واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے شفاف اور منصفانہ تحقیقات کا حکم دے دیا. امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری وربٹن پہنچ چکی ہے. لاڑکانہ پولیس کو 2 فروری کو باقرانی تھانہ کی حدود میں تالاب سے بوری بند تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی تھی, جس کی شناخت لاڑکانہ کی سجل کالونی کے رہائشی خادم رہائشی حسین کے نام سے ہوئی تھی. ایس پی جبکہ ڈاکٹر محمد عمران کے مطابق پولیس نے اس واقعے کی منصوبہ بندی اور قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. ملزمان میں مقتول کی سوچا فیبیتا سمیت 3 ملزمان شہزاد بگٹی اور شبیر ڈیرو شامل ہیں. ملزمان سے آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے, جبکہ ملزمان نے اعتراف جرم بھی کر لیا. ایس پی لاڑکانہ کا کہنا ہے کہ مقتول کی بیوی فہمیدہ میمن نے گھریلو تنازع پر اپنے شوہر کے قتل کی منصوبہ بندی کر کے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر شوہر کو گھر کے اندر ہی قتل کر دیا اور تشدد زدہ لاش کو پلاسٹک میں لپیٹ کر بوری میں ڈال کر باقرانی تھانے کے حدود میں تالاب میں پھینک دیا تھا. یہاں پر افسوسناک خبر دیں, ترکیہ اور شام میں 6 فروری کو آنے والے 7.8 شدت کے زلزلے کے بعد 7.6 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا ہے, جس نے مزید تباہی پھیلا دی ہے, جس کی وجہ سے اب تک ریسکیو کا کام مکمل نہیں ہو سکا. زلزلے میں جہاں ہزاروں افراد اور بچوں نے اپنا گھر بار اور خاندان کھو دیا, وہی متعدد کو قدرت نے دوسری زندگی سے بھی نوازا ہے. ایسا ایک واقعہ ترکیہ میں پیش آیا, جہاں 10 دن کے بعد نوزائیدہ اس کی والدہ کو 4 دن تک ملبے کے نیچے پھنسا رہنے کے بعد زندہ نکالا گیا, جس کی تصدیق ریسکیو ٹیم کی جانب سے بھی کی گئی ہے.
यहाँ पर आपको बताएं कि 36 साला मार्टिन गुप्टिल T20 फॉर्मेट में तजुर्बेकार तरीन और कामयाब तरीन क्रिकेटर में शुमार होते हैं। वो 2021 में कराची किंग्स की जानिब से कोविड से मुतासरा PSL का अबूधाबी मरहला खेल चुके हैं। इस बार वो क्वेटा की जानिब से पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बेहतरीन जगह है, वो नई टीम की जानिब से खेलने को तैयार हैं, यहाँ नए दोस्त भी बनाएंगे और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे ताकि टीम के लिए अपना किरदार अदा कर सके। मुल्तान इंटरनेशनल इवेंट PSL के इनेकाद के मौका पर मुल्तान शहर के मरकजी सयाहती मकाम किला कोहिना कासिम बाग घंटा घर चौक पर फटा हुआ कौमी परचम जिला इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जिला कौंसिल, PHA और दीगर महकमों की नाक के नीचे जनूबी पंजाब के अहम सयाहती और तारीखी शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान, जहाँ रोज़ाना मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमदो रफ्त का यह सिलसिला जारी रहता है, बल्कि मदीनतुल औलिया मुल्तान में तिजारती और सयाहती दौरों पर आने वाले गैर मुल्की सफ़ीरान मज़ारात औलिया की ज़ियारत के लिए किला कोहिना कासिम बाग पर जाते हैं। दाखिली रास्ते पर लगाया गया एक बड़ा कौमी परचम सयाहों का इस्तकबाल करता है, जो कि इस वक्त बोसीदा होकर फटना शुरू हो गया, मगर किसी भी महकमे के किसी भी अफसर या एहलकार को इतनी तौफीक नहीं हुई कि चंद हज़ार रुपए का खर्चा करके इंटरनेशनल इवेंट की इफ्ताही तकरीब के मौका पर फटे हुए कौमी परचम की जगह नया कौमी परचम लगाया जा सके। यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्तान में साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं ये इलेक्शन चेयरमैन की ज़ात पर अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि जमात के लिए लड़ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक ADCR ने कागजात मौसूल करने थे। कल रात नया नोटिफिकेशन आया जिसके सामने मुझे पेश होना था, वो तब्दील कर दिया गया। RO तब्दील करना ऐसा कभी नहीं होता। निगरान सेटअप में पंजाब में तबादले हो रहे हैं, मनपसंद लोग तैनात किए जा रहे हैं, अवाम सब देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अवाम जानते हैं कि PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इंतकामी कार्रवाइयों का माहौल पूरे पंजाब पे नजर आ रहा है। इस वक्त आजमाइश जारी है। यहाँ पर आपको बताएं कि वासा ने अपने ही एहलकार की जान खतरे में डाल दी। वासा ने अपने एहलकार से 11 kV की तार फीड पर बंद किए बगैर कनेक्ट करवा ली है और मुलाजिम की जान खतरे में डाल दी, जबकि मैपको की कोई NOC नहीं थी। वासा को नादहिंदा करार देते हुए बिजली का कनेक्शन काट दिया। 3 दिन से बिजली बंद थी, फिर अपने ही एहलकार की जान को खतरे में डालकर तार को कनेक्ट करवा लिया गया। इसी हवाले से तर्जुमान वासा हसन बुखारी का क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा दरनास गुल से। दरनास बताइएगा। क्यों? जी बिल्कुल, वासा के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर 3 दिन से जो बिजली का कनेक्शन है मैपको ने डिसकनेक्ट कर दिया है। मैपको ने वासा को नादहिंदा करार देते हुए 3 दिन से बिजली का कनेक्शन डिसकनेक्ट किया हुआ है। इस हवाले से तर्जुमान हसन बुखारी साहब का क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? जी, मैपको को हमने अदायगी करनी है। वासा की जितनी इस्तात है हम बाकायदगी से हर महीने मैपको को 1 से 2 करोड़ रुपए की पर मंथ अदायगी कर देते हैं, लेकिन बिल ज़्यादा है, हमारी रिकवरी कम है। रिकवरी का वॉल्यूम हमारा 5 से 5.5 करोड़ पर मंथ है, जबकि मैपको का बिल तकरीबन 10 करोड़ रुपए मंथली है। हमारी तनख्वाहें जो हैं वो भी तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए हैं, तनख्वाहें, पेंशन। इसलिए वासा के पास फंड्स दस्तियाब नहीं है कि हम मैपको को उनकी तमाम अदायगी कर सकें। तकरीबन 5 महीने पहले गवर्नमेंट पंजाब ने हमें 35 करोड़ रुपए दिए थे, जो हमने फौरी तौर पर मैपको को यकमुश्त अदायगी कर दी थी। अभी भी उनके तकरीबन 2 अरब रुपए के करीब वाजबात हैं जो वासा ने देने हैं। गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, जैसे ही हमें फ़ंड्स मिलेंगे हम मैपको को अदायगी कर देंगे। सर, अब ये 3 दिन के लाइट का जो मसला आ रहा है, इस हवाले से वापदा भी जो है मुश्किलात का शिकार हो रही होगी, तो इस मसले को हल करने के लिए क्या इकदाम हैं आपके? जी, बिजली का तो कोई मुतबादिल हल नहीं है। हमारे हेड ऑफिस में तो जनरेटर की सहूलत है और हम जो है ना जनरेटर के ज़रिए जो है ना दफ्तर को चला रहे हैं। बाकी हमने रिक्वेस्ट की है, कल हमारे MD वासा साहब गए थे CEO मैपको से, उन्होंने मीटिंग की थी। उनको क्या हैं कि जी हमने जो है ना पंजाब गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, जैसे हमें फ़ंड्स मिलेंगे हम अदायगी कर देंगे।
सर अभी भी कोई मीटिंग जारी है, राना महमूदुल हसन साहब भी आए हुए हैं और सुना है कि कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, तो इनसे क्या मामलात हैं? जी, सेनेटर राना महमूद हसन साहब आए हैं, अपने हलके के लोगों के जो सीवरेज के मसाइल हैं वो डिस्कस करने आए हैं। हमारे एमडी साहब, डायरेक्टर साहिबान बैठे हैं और एक लाहे अमल तैयार हो रहा है। जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी वो इशू जो है ना रिजॉल्व किए जाएंगे। बिजली डिस्कनेक्ट होने की वजह से आपने अपने ही एक अहलकार से 11 kV की जो तार है उसको कनेक्ट करवाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी तस्दीक करते हैं, तस्दीक करते हैं? नहीं, हमने नहीं करवाया। आप अभी देख लें, जनरेटर पे चल रहा है ऑफिस। अगर हमने बिजली बहाल करवाई होती तो जनरेटर पे ना चल रहा होता इदारा। मतलब आप इस खबर से तरदीद करते हैं कि ऐसा कोई किसी भी एम्प्लॉयर से 11 kV की तार को कनेक्ट नहीं करवाया है? नहीं करवाया गया, नहीं करवाया। जी शुक्रिया। हसन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि फंड्स ना होने की वजह से वासा जो है वो बकायाजात अदा नहीं कर पा रही, जिस वजह से उन्होंने बिल पे नहीं किया और उनकी जो बिजली है वो 3 दिन से डिस्कनेक्ट हो गई है। मामलात और मुज़ाकरात जारी हैं, तो वासा जो है गवर्नमेंट के फंड ना होने की वजह से मुश्किलात का शिकार और जिसकी वजह से बिल पे नहीं कर सकी, बकायाजात बाकी हैं और बिजली डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जी जरनाज को आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान के ज़िला सदर और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आरती ने गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इसी हवाले से जानते हैं तनवीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान के ज़िला सदर और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आरती ने मुख्तलिफ फूल, फलदार, सायादार और नुमाइशी पौधे लगाकर गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन अहमदपुर सियाल में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहतरमा नईमुन्निसा, नसीर अहमद बाबर और कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स CTIs के हमरा कॉलेज में मुख्तलिफ पौधे लगाए और दुआ की। देखें, ये जो प्लांटेशन है, ये प्लांटेशन करने, दरख्त लगाना सुन्नत नबवी है, तो इसलिए मैं हजूर पाक की सुन्नत समझ कर प्लांटेशन करता हूँ और हमारा जो आने वाली नस्ल है उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ है। प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहतरमा नईमुन्निसा और CTIs ने कॉलेज को अनवाओ अक़साम के पौधों का अतिया करने पर मलिक गुलाम जिलानी आरती का शुक्रिया अदा किया और उन्हें खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि मलिक गुलाम जिलानी आरती की गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन अहमदपुर सियाल की तज़यीनो आराइश और रफ़ाही कामों के लिए खिदमात रोज़े रोशन की तरह अयां हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया। शहबाज शरीफ अस्पताल मुल्तान में किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और पोलियो के हवाले से उनके नुकसानात और स्टेन की अहमियत के बारे में बताया। मज़ीद इस पर बात करते हैं, डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने क्या कहा, जानते दरनाज बताइएगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पे महकमा सेहत के ज़ेरे इत्माम 3 दिन की पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर खुद इसकी मुहिम का आगाज़ किया। इसकी अहमियत और अफादियत के बारे में बताइए। तो आइए पोलियो मुहिम के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जहांगीर भट्टी से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी? सर क्या कहना चाहेंगे? उमर जहांगीर से थैंक यू, शुक्रिया जी। ये पोलियो की जो कैंपेन है जी, ये हुकूमत पाकिस्तान का स्पेशल इनिशिएटिव है इस मौजी मर्ज़ के ख़िलाफ़। इसमें हम महकमा सेहत का साथ दे रहे हैं, सारे के सारे महकमे जो हुकूमत पंजाब के हैं, और हम घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। उसमें हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं और मैं आप सबसे ताउन की दरख्वास्त करूँगा कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे दिलवाएं ताकि उनको महफूज बना सकें। सर क्या समझते हैं, हुकूमत की इतनी एफर्ट्स के बावजूद, कोशिश के बावजूद, आपने कहा कि पोलियो की जो रेशियो है कंट्रोलेबल नहीं है, पोलियो के जो मरीज़ हैं अभी भी, मतलब जो बच्चे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं? जी मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जहाँ पे भी पोलियो के मरीज़ मिलते हैं। मुल्तान में पोलियो का कोई मरीज़ नहीं आया पिछले 1.5 साल में, तो इसलिए मुल्तान में कोई पोलियो का इस वक्त तक कोई केस नहीं है जो मुझे मालूम है। मेरा ख्याल से 1000 से नहीं है, 2009 के बाद 2009 से अभी तक कोई केस नहीं है। 1.5 साल से एनवायरमेंटल सैंपल भी आपका नेगेटिव है। तो मुल्तान के अंदर जो कैंपेन हो रही है वो बहुत इफेक्टिवली हो रही है, लेकिन ये वो कोशिश है कि इसको बार बार करना पड़ता है, तभी इस मौजी मर्ज़ से हम निजात हासिल कर सकते हैं। वालिदैन को क्या इसको? बिल्कुल जी, 7 दिन हेल्थ डिपार्टमेंट का जो टीमें आपके घरों में आएँ, अपने बच्चों को उसके कतरे पिलवाएं ताकि आप सब इस जिहाद में शामिल हो सकें। बहुत शुक्रिया।
जी, डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर साहब का कहना है कि वालिदैन को इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो पोलियो के मर्ज से उनको निजात दिलाई जा सके, उनको रिलीफ दिया जा सके। जी नजर नाज़कुल, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पर आपको बताएं कि दुनियापुर और गिरदो नवाह में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों में रोज़ाना इजाफा होने लगा है। सड़कों और घरों के आगे से मोटरसाइकिल और नकदी छीनने की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रात भी नेशनल हाईवे रोड के साथ चक नंबर 321 WB में चोर रात के अंधेरे में 8 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी समेत लाखों रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने तहकीकात का भी आगाज कर दिया। आए रोज डकैती और रासायनिक की वारदातों में इजाफा होने से लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ने लगा है। शहरियों ने पुलिस के आला हुक्काम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा हसाम बिन इकबाल से पुलिस की गश्त को मज़ीद मुअस्सर बनाने का मुतालबा किया है। दुनियापुर के नवाही इलाके चक नंबर 223 WB के रिहायशी अल्लाह बख्श के घर में खाना बनाने के दौरान घरेलू सिलेंडर फट गया, जिसके बायस आग भड़क उठी। सिलेंडर फटने से खाना बनाने वाली खातून और एक शख्स झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद रूरल हेल्थ सेंटर 231 WB मुंतकिल कर दिया। हादसे में 2 माह का बच्चा मुजताना तौर पर महफूज रहा है। शेखुपुर में बदमाशी कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वैगन ड्राइवरों से फ़ी फेरा 200 रुपये जगह वसूल किया जाता है। DSP ट्रैफिक और RT सेक्रेटरी की मिलीभगत से लाखों रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर जगह रकम ना देने वाले वैगनों के चालान किए जाते हैं। बत्ती चौक के चारों अतराफ बाईपास हाउसिंग कॉलोनी स्टॉप पर जगह की वसूली जारी है। ना कोई ठेका, ना कोई बस अड्डा, बस जगह दो वरना गाड़ी निकालो। रजिस्टर्ड मालिकान को अपने अड्डों की हदूद में गाड़ियाँ खड़ी करके सवारियां बिठाने का पाबंद बनाया जाए। सड़क में गाड़ियां खड़ी करके सवारियां बिठाने से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। DPO शेखपुरा से कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। यहाँ पर खबर यह है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदियावाला में गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसपे डे केयर सेंटर का क़याम, इवनिंग और OPD का क़याम, ब्लड बैंक का क़याम भी किया गया और हमला ख़वातीन और बच्चों के लिए ग़िज़ाई नशोनुमा प्रोग्राम का भी क़याम किया गया। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा मखदूम शहरयार के साथ MS मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शहरयार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील तांदलेवाला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। मेरे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर असफंदियार। इनसे पूछते हैं कि गुज़श्ता रोज़ को एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें OPD इवनिंग शिफ्ट के हवाले से क़याम का इनकाद किया गया और उसके अलावा डे केयर के हवाले से, और सबसे जो अहम बात है वो ब्लड बैंक की ओपनिंग का क़याम किया गया। इसी हवाले से इनसे मज़ीद पूछते हैं कि इसके साथ साथ आपने ब्लड बैंक की जो ओपनिंग का क़याम किया, इस हवाले से आवाम को कितना फ़ायदा होगा और ये इफ्तिताह की तख्ती की हदूद तक है, ये इस पे अमल दरामद भी किया जाएगा सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तांदियावाला, जो कि एक वाहिद हॉस्पिटल है इस तहसील में, लोगों को तिबी सहूलियात हम राउंड दी क्लॉक फ्राहम कर रहे हैं। उन इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि लोगों को मज़ीद बेहतर सहूलतें फ्राहम करें। जैसा कि आपने ज़िक्र किया है कि ब्लड बैंक जो पहले यहाँ पे था ही नहीं, उसको हमने कायम किया है। उसके अंदर हमारे पास हमने डॉक्टर्स और अमला भी तैनात की है, ब्लड स्टोरेज कैबिनेट भी रखी है। अब इंशाल्लाह जैसा कि आपने ज़िक्र किया है कि हम एक ब्लड डोनेशन सोसाइटी कायम करना जा रहे हैं, उसकी इंशाल्लाह मीटिंग भी जल्द करेंगे ताकि हमारे पास स्टॉक के अंदर सफिशेंट जो है ब्लड बैग्स की तादाद मौजूद हो, ताकि जब भी किसी ऐसे मरीज़ को जिसके लवाहिकीन जो उसका ग्रुप चाहिए वो ना अरेंज कर सकें, हम रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है वो हम उनको फ्राहम कर सकें। इससे इंशाल्लाह लोगों को जो है वो जो ब्लड परेशानी थी कि फ़ौरी तौर पे बाज़ औक़ात ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा होता, वो इंशाल्लाह हल होगी और बेहतर तबी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी इंशाल्लाह। और मेरी लोगों से भी इल्तमास है, जो इतने भी सोशल आपके चैनल के थ्रू भी कि तमाम लोग, जनरल पब्लिक भी और सोशल वर्कर्स भी, कि वो तमाम इस ब्लड बैंक के हवाले से हस्पताल इंतज़ामिया के साथ ताउन करें ताकि लोगों को हम जो है वो खून की फ्राहमी यकीनी बना सकें।
जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर असफंदियार जो कि MS तहसील तांदरावाला हेड क्वार्टर के। इनका मज़ीद यही कहना था कि हमारे तांदरावाले की जो सोशल वर्कर है उनको चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल के साथ जो है ना वो तामन करें, ताकि जिनको ब्लड की ज़रूरत हो उन तक हम अपना ब्लड जो है ना वो उनको फराहम कर सकें। शहरयार, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं कि जलवा दिखाने और धूम मचाने के दिन आ गए हैं। एक्शन और रिएक्शन का तड़का लगेगा, कभी एंटरटेनमेंट तो कभी सनसनी। आज जगमगाता मेला शुरू हो चुका। नगर इफ्ताही तकरीब शाम 6 बजे मुल्तान में होगी। सारे रंग PSL के संग। PSL में पहला मुकाबला लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होगा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं जलवा दिखाने और धूम मचाने के दिन आ गए हैं। एक्शन और रिएक्शन का तड़का लगेगा, कभी एंटरटेनमेंट तो कभी सनसनी। आज जगमगाता मेला शुरू। रंगारंग तकरीब शाम 6 बजे मुल्तान में शुरू होगी। सारे रंग PSL के संग। PSL में पहला मुकाबला लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए SVFN न्यूज़।